हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश उत्तम और आज मैं आपको क्लास 10 के मैथ आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 3E लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 तक का सॉल्यूशन कराऊंगा। एंड अगर आपको एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक में कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोज को देख सकते हैं, मैंने पहले अपलोड कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक बोट को 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए 8 आवर्स का टाइम लगता है। फिर आगे हमें कहा गया है कि सेम इसी टाइम में ये बोट 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा सकती है। तो हमें यहाँ पे बोट की स्पीड को फाइंड करना है इन स्टिल वाटर, दैट मीन्स जब पानी में कोई बहाव ना हो। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, कहने का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी के बहाव की गति है उसे भी फाइंड करना है। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें क्वेश्चन नंबर 35 को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन still water equals x kilometer per hour and the speed of stream equals y किलोमीटर पर आवर। सो लिख सकते हैं स्पीड ड्यूरिंग अप स्ट्रीम इक्वल्स क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम इक्वल्स x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये बोट का स्पीड है, ठीक है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ है कि जो बोट है वो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए 8 आवर्स का टाइम लेती है। ठीक है, सो लिख सकते हैं हम लोग केस 1 के लिए काम करें। टाइम टेकन टू कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर एंड स्पीड कितनी है x माइनस वाई, एंड ये टाइम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं आवर्स। ठीक है, एंड टाइम टेकन टू कवर 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल्स क्या हो जाएगा 40 बाय x प्लस वाई, और टाइम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं आवर्स में क्योंकि आवर्स में टाइम दिया हुआ है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 किलोमीटर एंड स्पीड क्या थी बोट की, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखिए टोटल टाइम टेकन इक्वल समय दिया हुआ है 8 आवर्स, सो लिख देते हैं टोटल टाइम टेकन इक्वल्स कितना है, तो 8 आवर्स। सो देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगा बोट को ट्रैवल करने में, इसका सम इक्वल्स हो जाएगा 8। सो लिख सकते हैं हम लोग 12 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 40 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स 8, या लिख सकते हैं 12u प्लस
40v equals 8, where 1 by x minus y equals u and 1 by x plus y equals v। ये हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा 3u प्लस 10v इक्वल्स 2, और इसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, केस 1 से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब जो सेकंड कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, वहाँ से हम लोग सेकंड इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, जो केस 2 है वो क्या है हमें गिवन। तो देखिए, केस 2 में लिखा हुआ है कि जो बोट है वो अगेन 8 आवर्स में 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा सकती है, ठीक है। सो लिख सकते हैं टाइम टेकन टू कवर 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम इक्वल्स क्या हो जाएगा 16 बाय x माइनस वाई आवर्स एंड टाइम टेकन टू कवर 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल्स क्या हो जाएगा 32 बाय x प्लस वाई आवर्स। टोटल टाइम टेकन इस केस में भी कितना है, तो 8 आवर्स लिख देते हैं। टोटल टाइम टेकन इक्वल्स 8 आवर्स एंड इन दोनों का सम इक्वल्स क्या हो जाएगा 8। सो लिख सकते हैं 16 बाय एक्स माइनस वाई प्लस 32 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल्स 8, या लिख सकते हैं 16u प्लस 32v इक्वल्स 8, where 1 by x minus y equals u and 1 by x plus y equals v। ये हमने कंसीडर कर लिया। अब देखिए, अगर इस इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा 2u प्लस 4v इक्वल्स 1, और इसे हम लोग कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए, अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 6u एंड यहाँ भी 6u हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट कर दें तो u वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास v वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से v के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 3 and subtracting we get। तो देखिए, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा 6u प्लस 20v इक्वल्स 4, एंड इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा 6u प्लस 12v इक्वल्स 3। अब हम लोग इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे u वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। 20v माइनस 12v इक्वल्स हमें मिलेगा 8v इक्वल्स 4 माइनस 3 इक्वल्स हमें मिलेगा 1, या लिख सकते हैं v इक्वल्स 1 बाय 8। अब हम लोग v के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में तो हमें u का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग v इक्वल्स 1 बाय 8 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो देखिए, हमारा इक्वेशन 2 क्या है 2u
प्लस 4 इंटू वी के प्लेस पे जो हमने वी का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 1/8 इक्वल्स कितना है 1। अब देखिए अगर हम लोग 4 से 8 को कैंसिल कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2u इक्वल्स 1 माइनस हाफ, या लिख सकते हैं 2u इक्वल्स 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा हाफ, या लिख सकते हैं u इक्वल्स 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 1/4। तो देखिए हमें u का वैल्यू मिल चुका है 1/4 एंड v का वैल्यू मिल चुका है 1/8। एंड देखिए हमने u किसे कंसिडर किया हुआ था तो 1/x माइनस वाई को। सो लिख सकते हैं नाउ 1/x माइनस वाई इक्वल्स 1/4, या लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स 4। और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड भी हमने किसे कंसिडर किया हुआ था तो 1/x प्लस वाई को। ठीक है, सो लिख सकते हैं 1/x प्लस वाई इक्वल्स 1/8, या लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 8, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए अगर हम लोग इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड कर देंगे तो y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से फिर x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ एडिंग, देखिए स्पेस कम है इसलिए मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। तो देखिए इक्वेशन 3 हमारा क्या है x माइनस वाई इक्वल्स 4 एंड इक्वेशन 4 क्या है x प्लस वाई इक्वल्स 8। अब हम लोग इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो x प्लस एक्स इक्वल्स हमें मिलेगा 2x एंड y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स 4 प्लस 8 इक्वल्स हमें मिलेगा 12, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 12/2 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 6। तो देखिए हमें x का वैल्यू मिल चुका है 6। अब हम लोग x के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 3 या 4 में तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग x equals 6 in equation 4 we get। तो देखिए हमारा इक्वेशन 4 क्या है x, तो x के प्लेस पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे 6 प्लस y इक्वल्स 8, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 8 माइनस 6 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 2। तो देखिए हमें x का वैल्यू मिल गया 6 एंड y का वैल्यू मिल गया 2 एंड हमने x किसे कंसिडर किया हुआ था तो हमने x कंसिडर किया हुआ था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, सो लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स क्या हो जाएगा 6 kmph 6 किलोमीटर पर आवर एंड हमने y किसे कंसिडर किया हुआ था तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो लिख सकते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 kmph दैट मीन्स 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 36। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 2 आदमी और 5 लड़के मिलकर किसी एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि इसी काम को 3 आदमी और 6 लड़के मिलकर 3 दिन में ही पूरा कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है कि अगर एक आदमी अकेला इस काम को पूरा करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, और अगर एक लड़का इस काम को अकेला पूरा करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट one man alone can finish this work in X days and one boy can
finish it in y days. So now लिख सकते हैं हम लोग one man's one day work equals 1 by x and one boy one day work इक्वल्स 1 बाय वाई। देखिए इस बात को आप और इजी वे में समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से। मान लिए कि किसी एक आदमी को एक काम करने में 10 दिन लगता है, तो इस आदमी ने एक दिन में कितना काम किया होगा? तो 1/10 वर्क। 1/10 वर्क कहने का मतलब है 1/10th पार्ट ऑफ दैट वर्क। ठीक है। सो अगर एक आदमी को किसी काम करने में x डेज लग रहे हैं, तो उसने 1 डे में कितना काम किया होगा? तो 1/x। सिमिलरली y वाला भी है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है कि 2 आदमी और 5 लड़के को काम पूरा करने में 4 दिन लगते हैं। ठीक है। सो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 men and 5 boys can finish the work in 4 days। सो लिख सकते हैं हम लोग 2 men's 1 day work प्लस 5 boys 1 day वर्क इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1/4। और if 1 man's 1 day work is 1/x, so we can say that 2 men's 1 day work will be 2/x। Similarly, if 1 boy's 1 day work is 1/y, so we can say that 5 boys 1 day work will be 5/y, and sum of the two terms will be equals to 1/4। ओके। और लिख सकते हैं 2u प्लस 5b इक्वल्स 1/4। यहाँ पे रीजन दे देंगे वेर 1/x इक्वल्स u एंड 1/y इक्वल्स b। और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि जो काम 2 आदमी और 5 लड़के मिलकर 4 दिन में करता है, उसी काम को 3 आदमी और 6 लड़के मिलकर 3 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे अगेन 3 men and 6 boys can finish the work in 3 days। और लिख सकते हैं 3 men's 1 day work प्लस 6 boys 1 day वर्क इक्वल्स कितना हो जाएगा? 1/3। और if 1 man's 1 day work is 1/x, then we can say that 3 men's 1 day work will be 3/x, plus if 1 boy's 1 day work is 1/y, then
we can say that 6 boys 1 day work will be 6 by y, and sum of these two terms will be equals to 1 by 3, or 3u plus 6b इक्वल्स कितना हो जाएगा 1 by 3, where 1 by x equals u and 1 by y equals b। और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए, अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें एंड इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 6u एंड यहाँ पे भी हो जाएगा 6u। और फिर अगर हम लोग इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से माइनस कर दें तो u वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास v वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से v के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, स्पेस कम है इसलिए मैं इसे सेपरेट कर लेता हूँ और इधर हम लोग इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। सो नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग equation first by 3 and second by 2 and subtracting we get। तो देखिए, अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6u प्लस 15v इक्वल्स 3/4, एंड अगर हम लोग इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6u प्लस 12v इक्वल्स 2/3। अब हम लोग इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे, और अब हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, u वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और 15 - 12 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 3, b है यहाँ पे तो v लगा देते हैं। एंड अगर हम लोग 3/4 - 2/3 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/12। आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे इन टर्म्स को, ठीक है। और लिख सकते हैं v इक्वल्स 1/12 इंटू 1/3। सो हमें v इक्वल्स कितना मिल जाएगा 1/36। अब हम लोग v के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, तो हमें u का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग v इक्वल्स 1/36 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो देखिए, हमारा इक्वेशन 2 क्या है 3u प्लस 6 इंटू v के प्लेस पे जो हमने v का वैल्यू फाइंड किया, यानी कि 1/36 इक्वल्स 1/3। अब हम लोग 6 से अगर 36 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और लिख सकते हैं 3u इक्वल्स 1/3 माइनस 1/6, या लिख सकते हैं 3u इक्वल्स, अगर आप इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसे तो आपको मिल जाएगा 2 - 1/6 इक्वल्स 1/6, या लिख सकते हैं u इक्वल्स 1/6 इंटू 1/3 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 1/18। तो देखिए, हमें u इक्वल्स मिल गया 1/18 एंड v इक्वल्स मिल गया 1/36। एंड देखिए, हमने u किसे कंसिडर किया हुआ था, तो 1/x को, ठीक है। सो नाउ लिख सकते हैं 1/x इक्वल्स 1/18, और यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा x इक्वल्स 18, एंड हमने v किसे कंसिडर किया हुआ था, तो 1/y को। सो लिख सकते हैं
1/y इक्वल्स 1/36। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा y इक्वल्स 36। ठीक है, सो नाउ लिख सकते हैं हम लोग 1 man alone can finish the work in 18 days and one boy alone can finish the work in 36 days। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं और ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 37। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक रूम का जो लेंथ है वो इसके ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा है। फिर आगे हमें कहा गया है कि अगर इस रूम के लेंथ को 3 मीटर इंक्रीज कर दिया जाता है और इसके ब्रेथ को 2 मीटर डिक्रीज कर दिया जाता है, फिर भी इस रूम का जो एरिया है वो सेम रहता है, यानी कि अनचेंज रहता है। तो हमें यहाँ पे इस रूम के लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द length of the room equals x meter and the breadth of the room equals y meter। So area of the room इक्वल्स क्या हो जाएगा, x इंटू वाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि जो रूम का लेंथ है वो इसके ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा होता है। ठीक है, या ज़्यादा है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे x इक्वल्स वाई प्लस 3। एक्स लेंथ ऑफ द रूम है, y ब्रेथ ऑफ द रूम है, और जो लेंथ है वो ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा है, इसलिए हमने 3 को ऐड किया है ब्रेथ में, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि अगर लेंथ को 3 मीटर इंक्रीज कर दिया जाता है और ब्रेथ को 2 मीटर डिक्रीज कर दिया जाता है, फिर भी इस रूम का जो एरिया है वो अनचेंज रहता है। ठीक है, सो लिख सकते हैं एंड x प्लस 3 लेंथ में 3 मीटर इंक्रीज किया जाता है एंड ब्रेथ में 2 मीटर डिक्रीज किया जाता है। सो लिख सकते हैं y माइनस 2 एंड लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स क्या होता है, एरिया। तो एरिया अनचेंज है, तो पहले जो एरिया है वही एरिया अभी भी रहेगा। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो x इंटू वाई हमें मिलेगा एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस 2 इक्वल्स में मिलेगा माइनस 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y एंड 3 इंटू माइनस 2 इक्वल्स में मिलेगा -6 इक्वल्स ये एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई एंड एक्स वाई इक्वल्स के दोनों साइड में है, तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं -2x प्लस 3y इक्वल्स 6, और इसे कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इक्वेशन 1 में हमने फाइंड किया है x इक्वल्स वाई प्लस 3। ठीक है, सो x की इस वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन 2, तो हमें y का वैल्यू पता चल जाएगा। सो नाउ पुटिंग x इक्वल्स वाई प्लस 3 इन
इक्वेशन सेकंड वी गेट। सो देखिए हमारे इक्वेशन सेकंड क्या है, -2 इंटू एक्स के प्लेस पे जो हमने एक्स का वैल्यू फाइंड किया है, यानी कि y+3 प्लस ये 3y इक्वल्स 6। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 इंटू वाई हमें मिलेगा -2y, -2 इंटू 3 हमें मिलेगा -6 प्लस ये 3y इक्वल्स 6। अब देखिए -2y प्लस 3y इक्वल्स में कितना मिलेगा, y -6 इक्वल्स ये 6, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 6 प्लस 6 इक्वल्स में मिल गया 12। अब देखिए हमें y का वैल्यू मिल चुका है 12। अब हम लोग y के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 या 2, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग y इक्वल्स 12 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल्स वाई प्लस 3। सो लिख सकते हैं x इक्वल्स y के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया 12 प्लस 3 इक्वल्स हमें मिल गया 15। एंड देखिए हमने x किसे कंसिडर किया हुआ है, तो लेंथ ऑफ द रूम। सो लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर लेंथ ऑफ द रूम इक्वल्स कितना हो जाएगा 15 मीटर। एंड y किसे कंसिडर किया हुआ है हमने, तो ब्रेथ ऑफ द रूम। सो लिख सकते हैं एंड ब्रेथ ऑफ द रूम इक्वल्स कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो ये हमें आंसर मिल चुका है और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 38। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो रिड्यूस कर जाता है 8 मीटर स्क्वायर जब इसके लेंथ को रिड्यूस किया जाता है 5 मीटर एंड इसके ब्रेथ को इंक्रीज किया जाता है 3 मीटर। फिर आगे हमें कहा गया है अगर इसके लेंथ को इंक्रीज किया जाता है 3 मीटर एंड इसके ब्रेथ को इंक्रीज किया जाता है 2 मीटर, तो जो इस रेक्टेंगल का एरिया है वो इंक्रीज कर जाता है 74 मीटर स्क्वायर। तो हमें इस रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स x मीटर and the breadth of the rectangle equals y meter. So area of the rectangle इक्वल्स कितना हो जाएगा x इंटू वाई मीटर स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि जो एरिया है रेक्टेंगल का वो रिड्यूस कर जाता है 8 मीटर स्क्वायर जब इसके लेंथ को रिड्यूस किया जाता है 5 मीटर एंड इसके ब्रेथ को इंक्रीज किया जाता है 3 मीटर। सो लिख सकते हैं हम लोग x -5, x लेंथ है एंड ये रिड्यूस हो रहा है 5 मीटर, तो इसमें हमने माइनस कर दिया 5 इंटू y+3। तो देखिए y इस रेक्टेंगल का ब्रेथ है और ये इंक्रीज कर रहा है 3 मीटर, सो इसमें हमने प्लस कर दिया 3 एंड लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स क्या होता है एरिया। एंड क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जब लेंथ रिड्यूस कर जाता है 5 मीटर एंड ब्रेथ इंक्रीज कर जाता है 3 मीटर, तो जो एरिया है वो रिड्यूस कर जाता है 8 मीटर स्क्वायर। सो लिख सकते हैं यहाँ पे xy-8। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो x इंटू वाई हमें मिलेगा xy प्लस x इंटू 3x -5 इंटू वाई -5y एंड -5 इंटू 3 -15 इक्वल्स xy-8। अब देखिए xy इक्वल्स के दोनों साइड में है सेम साइन के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड लिख सकते हैं हम लोग 3x
5y इक्वल्स -8 + 15, और लिख सकते हैं हम लोग 3x - 5y इक्वल्स 7, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि जब रेक्टेंगल के लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाता है 3 मीटर एंड इसके ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया जाता है 2 मीटर, तो जो इसका एरिया है वो भी इंक्रीज हो जाता है 74 मीटर स्क्वायर। सो लिख सकते हैं एंड, तो देखिए यहाँ पे लेंथ कितना इंक्रीज कर रहा है, तो 3 मीटर। सो लिख सकते हैं x + 3 इंटू ब्रेथ कितना इंक्रीज कर रहा है, तो 2 मीटर। सो लिख सकते हैं y + 2 एंड लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स क्या होता है, एरिया। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जब लेंथ को इंक्रीज किया जाता है 3 मीटर एंड ब्रेथ को इंक्रीज किया जाता है 2 मीटर, तो जो एरिया है वो इंक्रीज कर जाता है 74 मीटर स्क्वायर। सो लिख सकते हैं XY + 74। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो लिख सकते हैं x इंटू वाई, XY + x इंटू 2, 2x + 3 इंटू वाई, 3y + 3 इंटू 2, 6 इक्वल्स XY + 74। अब देखिए XY एंड XY इक्वल्स के दोनों साइड में सेम साइन के साथ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे बच गया 2x + 3y + 6 = 74, या लिख सकते हैं हम लोग 2x + 3y = 74 - 6 इक्वल्स मिलेगा हमें 68, और लिख सकते हैं 2x + 3y = 68, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ भी 6x एंड यहाँ भी 6x, और फिर अगर हम लोग इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 1 से, तो x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास y वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग equation 1 by 2 and equation 2 by 3 and subtracting, we get, तो देखिए इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 6x - 10y = 14, एंड इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 6x + 9y इक्वल्स, अगर 68 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 204। अब हम लोग इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे, और अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड -10y - 9y इक्वल्स हमें मिलेगा -19y = 14 - 204 इक्वल्स हमें मिलेगा -190, या लिख सकते हैं y = 190/19 इक्वल्स में मिल जाएगा 10। देखिए यहाँ पे इक्वल्स के दोनों साइड में नेगेटिव साइन है यानी कि सेम साइन है, तो ये कैंसिल हो गए। अब देखिए हम लोग y की इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग x = 10 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 2 क्या है, 2x + 3 इंटू वाई के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 10 = 68, या लिख सकते हैं 2x = 68 - 30, या लिख सकते हैं 2x = 38, या लिख सकते हैं x = 38/2 इक्वल्स में मिल जाएगा 19। सो देखिए हमें x इक्वल्स मिल गया 19 एंड y इक्वल्स मिल गया 10, एंड हमने x किसे कंसिडर किया हुआ है, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो लिख सकते हैं हम लोग लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स कितना हो जाएगा 19 मीटर, एंड हमने y किसे कंसिडर किया हुआ है, तो
ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल तो लिख सकते हैं ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स कितना हो जाएगा 10 मीटर।